हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। दिस इज गीतांजलि और आज अपन बात करने वाले डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे, स्पेशली जब एग्जाम्स आ जाते हैं तो सारे डिस्ट्रैक्शन उसी टाइम पे आ जाते हैं। होता है या नहीं होता है, सबके साथ होता है, पर ऐसा क्यों होता है और इसको अगर आपको ओवरकम करना है तो उसके क्या स्टेप्स है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और एंड तक वीडियो को देखना है ताकि आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि कैसे आप थोड़े से कम टाइम में आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, तो आइए अपन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस को अपन कैसे हटाएंगे आपकी लाइफ से, क्योंकि आपको पता है जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये बेचारा पढ़ाई करने बैठा है और सब जितनी भी नोटिफिकेशन है वो पॉपअप हो गई और आप कुछ भी चीज नहीं पढ़ पा रहे हो। कहीं से ट्विटर से नोटिफिकेशन आ गई, कहीं इंस्टाग्राम से आ गई, कहीं व्हाट्सएप से आ गई। तो इन सभी से कैसे बचा जाए उसका अपन स्टेप वाइज सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले है प्लान योर डे। प्लान योर डे अदरवाइज समवन एल्स विल। अगर आपने खुद ने प्लान नहीं किया है तो आपका फोन, आपका इंटरनेट या फिर आपका फ्रेंड्स या फैमिली आपके लिए प्लान कर देंगे कि चलो यहाँ चलते हैं, या फिर फोन कुछ भी ले आएगा नया सा जो आप देखने में बैठ जाओगे। इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है ताकि आप आपके डे को जब प्लान रखोगे तो कोई पर्टिकुलर इंसान अगर आपको कुछ बोल भी रहा है तो आपको पता है कि यार आज का मेरा प्लान है पूरा डे कि ये पढ़ना है वो करना है तो मैं नहीं आ सकता। या फिर जब फोन देख रहे हो तो पता है कि यार प्लानिंग के हिसाब से चलना है तो ये नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्लान करो पूरे डे को ताकि आपको क्या पड़े, एक पूरा का पूरा जो आपके डे का बिल्कुल स्केड्यूल्ड है वो फिक्स्ड रहे और आप फालतू चीजों के लिए या फिर डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम ना निकाले। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यूज सोशल मीडिया एट सेट टाइम्स। अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? फोन का जो फोन है उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन की चीज क्या है, वो क्या है? जितने भी सोशल मीडिया है। तो क्या सोशल मीडिया से हट जाए? कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप पॉसिबल, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल ये तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया है उनको आपके फोन से मतलब थोड़े एग्जाम टाइम तक के लिए रिमूव कर दो। अगर आपसे ये भी नहीं होता है तो एक ट्रिक है, एक चीज है जो मैं करती थी वो मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप क्या करो, आपके जितने भी ऐप होते हैं जैसे इंस्टाग्राम का ऐप है या फिर फॉर एग्जांपल फेसबुक का ऐप है, सबको डिलीट कर दो। अगर आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो आप क्रोम में जाकर चलाओ और आप जब इवेंचुअली जब जाओगे चलाओगे तो आपको आलस आ जाएगा और आप एक या दो बार उसको लॉग इन करोगे, उसके बाद करोगे ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा हो रही है वो भी हो जाएगी पूरी और जो आपका डिस्ट्रैक्शन है वो भी बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज की जो कि क्या है। अच्छा, सर्फ द अर्ज। सर्फ द अर्ज मतलब सर्फिंग जो होती है ना, उस टाइप का ही कुछ है। अगर आपको किसी चीज की इच्छा हो रही है तो क्या हुआ था कि रिसर्च हुई थी और रिसर्च में ऐसा पाया गया कि स्मोकर्स के ऊपर एक रिसर्च हुई, उसमें ऐसा उन्होंने रिसर्च में पाया गया कि जो रिसर्चर ऐसा सोच रहे थे कि उनको स्मोक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो स्मोकिंग को एक्चुअली अवॉइड कर पा रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आपको करने का मन कर रहा है या फिर आप किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ थोड़ा आपको लग रहा है कि यार अब मुझे फोन चलाना चाहिए या फोन यूज करना चाहिए, तो आप उसके बारे में उसको एक थॉट दो, आपके थॉट को भी एक थॉट दो कि क्या ऐसा जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या मुझे इंस्टाग्राम देखना भी जरूरी है, क्या मैं रील्स अभी देखूंगा तो इससे मेरा कोई फायदा है, क्या उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आपने आपके ब्रेन से कर लिया तो वहीं से आप आपके डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओगे। तो सर्फ द अर्ज मतलब आपको जो आपकी अर्ज हो रही है उसको भी एक बार एक थॉट देना है। बिल्कुल सही। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जो कि है रिमेंबर यू आर नॉट पावरलेस। अच्छा, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हाईजैक कर रही है अपने ब्रेन को। टेक्नोलॉजीज जो है जितनी भी वो अपने ब्रेन को हाईजैक करके बैठी हुई है, अपन उनसे निकल नहीं पाते हैं। मगर टेक्नोलॉजी को इतनी पावर किसने दी? अपन ने। तो अपन पावरलेस नहीं है उनके सामने। अगर अपन चाहे अपन अपने ब्रेन को बिल्कुल एक बता दे कि नहीं हमको आज ये यूज नहीं करना है तो नहीं करना है, बिल्कुल आप कर सकते हो। आप क्या पावरलेस थोड़ी हो उसके कंपैरिजन में? आपके पास पावर है किसी भी चीज को यूज करने की, किसी भी चीज से अवॉइड करने की, तो बिल्कुल आपको उसको यूज करना है और आपके ब्रेन को भी ये पावर नहीं देनी है कि वो किसी टेक्नोलॉजी की तरफ मतलब चलता जाए और आपको फाइनली कोई डिस्ट्रैक्शन हो और आप पढ़ाई से दूर जा रहे हो। इस तरह की जो पावर है वो क्या है, आपके ब्रेन को नहीं देनी है। चलो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो कि क्या है,
डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन। अच्छा, ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और इस बहाने से खोलते हैं कि हम तो मोटिवेट होने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरह की जो मोटिवेशन होती है वो हमेशा टेम्पररी होती है। मोटिवेशन हमेशा खुद से आती है। अगर आप कोई वीडियो देख भी रहे हो और आपको मोटिवेट फील हो भी गया, तब भी आपको थोड़े टाइम के लिए खुद से बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी वो वर्क करती है। तो जो मोटिवेशन जो आपको इन सब चीजों में मिलता है वो एक टेम्पररी मोटिवेशन होता है। परमानेंट मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो आपको पर्पस फाइंड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बच्चों, आपको कोई भी चीज है, अच्छा खाने के लिए तो मोटिवेशन नहीं चाहिए, सोने के लिए भी मोटिवेशन नहीं चाहिए, आप डेली लाइफ में कुछ भी एक्टिविटीज करते हो उनको उन चीजों को करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, पर पढ़ने के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि आपके पास एक पर्पस नहीं है, आपने उसको एक हैबिट नहीं बना रखा। अगर आपको कोई पर्पस नहीं मिल रहा है, मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो उसको एक हैबिट बना लो। रोज एक पर्टिकुलर टाइम कंसिस्टेंटली उस टाइम को स्टडी के लिए दो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आपको उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन का वेट नहीं करते हुए खुद के अंदर ही मोटिवेशन को ढूंढो। और मोटिवेशन का मतलब है पर्पस और मीनिंग ढूंढो, आपकी पढ़ने की वजह ढूंढो। क्योंकि जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो भी आप देखते हो कि जिनके मार्क्स बिल्कुल हाई आ रहे हैं, कभी भी आप उनसे पूछोगे उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि क्या है, वो ऑलरेडी उनकी हैबिट बनी हुई है पढ़ना, उनको उस चीज के लिए कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो उनकी डेली एक्टिविटी का एक पार्ट होती है। चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी की नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है, नेक्स्ट सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपने खुद के लिए टाइम नहीं निकाला है। आपने क्या करा है, खुद के लिए टाइम नहीं निकाला है, आप बिल्कुल रॉन्ग आवर्स तक पढ़ रहे हो, ब्रेक नहीं ले रहे हो, तो बिल्कुल फिर तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना ही है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका स्केड्यूल आप बिल्कुल प्लान कर रहे हो आपके डे को, जैसे कि मैंने बताया है, तो आपको 1 आवर रखना है जहां पर आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को जितना भी है उनको टाइम दोगे। अगर आपके ब्रेन में आ भी रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो कि यार इसकी तरफ फोन चला लूं, तो आपको एक बार थॉट आ जाएगा कि यार 1 आवर मैंने लास्ट में सब चीजों को दिया है, तो मैं तभी इसका यूज करूं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप खुद से खुद के लिए टाइम निकालो। अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको एक ब्रेक की जरूरत है और आपने आपके ब्रेन को बार बार बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया है। तो जो ब्रेक है वो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आप पूरा जो डे प्लान कर रहे हो उसमें एक जो लास्ट 1 आवर है वो किसके लिए रखोगे, थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस के लिए रखोगे, जिसमें आप एक वॉक के लिए जा सकते हो, गाना सुन सकते हो, या अपने फैमिली मेंबर्स से बात कर सकते हो, कुछ कुकिंग कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, मगर आपको 1 आवर आपके खुद के लिए भी बचाना है। ठीक है, इसी के साथ आई थिंक जो ये वीडियो है ये पूरा फिनिश हो चुका है। ये जो कुछ स्टेप्स है, अगर आपने बिल्कुल इनको कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया है, तो फिर आपका जो पूरे के डिस्ट्रैक्शंस है जितने भी, वो सारे आपके गायब हो जाएंगे एग्जाम्स तक। तो बिल्कुल बच्चों ये स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक आ चुके हैं, फरवरी आ चुका है और लास्ट में तो आपके एग्जाम्स है ही है फरवरी एंड में। तो अभी से आपको इन सभी के ऊपर वर्क करना है। इसी के अलावा अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस, टेंशन या प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई डाउट आ रहा है पढ़ाई से रिलेटेड या फिर जनरल भी किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमको मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां पर आपको जितने भी PYQ है, टेस्ट पेपर्स है, DPPs है, सब कुछ ये तो मिलेंगे ही। इसी के अलावा वहां पर हमारी टीम भी अवेलेबल रहती है 24/7। तो आप वहां पर मैसेज कर सकते हो जो भी आपको डाउट है या प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।